सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की वचनों में से देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 17 1 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। तो देखिए हम लोग देखे थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों को 40 वर्ष तक वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया। उन लोग जब इस्राएल लोग रास्ते में जा रहे थे तो 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उन लोगों को खाने के लिए भोजन वस्तु आकाश से वर्षा करने लगे, उन लोग खाने लगे। तभी जब उन लोगों ने सारी मंडली सीन बोल के नामक जंगल में निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। वहाँ से लोग को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से बात विवाद करके कहने लगे, हम पीने का पानी दे। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जब परमेश्वर ने उन लोगों को ले जा रहे हैं ताकि वह जाके उस देश को पहुंच सके जहां मधु और दूध की धाराएं बहती है, तो उस देश को परमेश्वर लेने के लिए चाहता है। पर उन लोगों को क्या हो गया, जब उन लोग उस जगह पे जाके अपने डेरे को वहां पर खड़ा किए और उन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं मिला, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, मूसा से उन लोग बात विवाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें पीने के लिए पानी दे। और मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों बात विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तुम हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। तो देखिए भाई और बहनों, जिस प्रकार मतलब ये इस्राएली लोग हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे जो अचंभित काम को कर रहे हैं। उन लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक बातों में, हर एक जगह में परमेश्वर ने एक से बड़े एक अचंभित काम को कर रहे हैं। जब मिस्र देश से उन लोग थे, गुलामी काम कर रहे थे, दासत्व के रूप में थे, कठोरता के साथ उन लोग को काम किया जाता था, तो उसी समय भी परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के ऊपर बहुत सारे विपत्ति को डाले। पर उस समय कभी भी इस्राएली लोगों के ऊपर एक भी विपत्ति नहीं आई, एक भी विपत्ति उन लोगों को छू नहीं पाई, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर उन लोगों को हमेशा सुरक्षा करता था। तो अभी उन लोगों को उस जगह से भी निकाल लाए जहाँ उन लोगों ने कठोरता के साथ काम करते थे, दासत्व के रूप में वहाँ पर रहते थे। उस जगह से परमेश्वर ने उन लोगों को निकाला और जब उन लोग जा ही रहे थे तो वह परमेश्वर ने जब उन लोगों को रात में उन लोगों के लिए परमेश्वर ने आग का खम्भा और दिन में उन लोगों के लिए मेघ का खम्भा को भी दे रहे हैं। हर एक बात को उनके आँखों के सामने उन लोग देख भी रहे हैं। पर जब उन लोग लाल समुद्र में बहुत सारे जो पानी था, उन लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो उसी समय परमेश्वर ने लाल समुद्र को भी दो भाग कर दिया और जब पानी के अंदर एक तल भूमि को बना दिया ताकि उन लोग उस जगह से बाहर निकल सके। ये सब बातें इस्राएल लोगों ने अपने आँखों से देखे हैं। और अभी उन लोगों के पास जब पानी नहीं था और एक जगह में जो कड़वा पानी था, तो परमेश्वर ने उस कड़वे पानी को भी मीठा बना डाला। उस बात को भी उन लोग देखें। ऐसे बहुत सारे बात हैं भाई और बहनों, जो परमेश्वर के किए हुए कामों को इस्राएल लोगों ने देखे हैं। फिर भी जब उन लोगों के लिए अभी जब वहाँ पर जब अपने डेरे को खड़े किए तो उन लोगों के लिए पीने के लिए जब पानी नहीं है, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बुड़बुड़ा रहे हैं और बात विवाद कर रहे हैं कि हम लोगों को पीने के लिए पानी दो। सिर्फ इतना ही नहीं बोल रहे हैं भाई और बहनों, बल्कि इस प्रकार बोल रहे हैं कि हम लोग जब मिस्र में थे तो बहुत अच्छे से थे, तुम क्या हम सभी को बच्चे समेत पशु समेत हम लोगों को यहाँ पर लेकर आया है ताकि तुम प्यास की वजह से हम सबों को मार डाल सकें बोल के। तो भाई और बहनों, हम मनुष्य की विश्वास इस प्रकार है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे हम लोग जीवन में हम लोग बहुत सारे विपत्ति में, समस्या में, परिस्थिति में हम लोग परमेश्वर से हर एक बातों में अनुग्रह को पाए हैं, आशीष को पाए हैं। पर
अगर हमारे जीवन में एक छोटी सी बात आती है तो हम लोग उस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रार्थना के उत्तर अगर हमें नहीं मिलता तो उस समय हम परमेश्वर से बोलते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे प्रार्थना के उत्तर तो क्यों नहीं दे रहा है। मेरे परिवार में अगर कोई विपत्ति आता है तो मैं बोलता हूँ कि हे परमेश्वर, मेरे परिवार को इतना दुख क्यों दे रहा है। हम लोगों ने क्या इसे जो किए हैं कि कितना बड़ा जो गुनाह किए हैं जो हमारे जीवन में ऐसे प्रकार की परिस्थिति आ रहा है, ऐसे हम समझते हैं भाई और बहनों। क्योंकि हम मनुष्य कभी भी अपनी संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य उसी प्रकार ही है और हमारे हृदय में केवल बुराई ही बसा हुआ है, जो बुराई ही निकलता है। तो अगर हम लोग एक आम की पेड़ को लगाएंगे और उस जगह में हम लोग आम के बदले हम उस जगह में हम लोग अगर सेब को हम ढूंढेंगे तो क्या वहाँ पर सेब मिलेगा? क्या नहीं। उसी प्रकार भाई और बहनों, हमारे हृदय में जब बुराई ही बसी हुई तो हम केवल बुरा ही कर सकते हैं। जिस प्रकार इस्राएल लोग ने अभी जब छोटी सी बात, जब उन लोगों के लिए पानी पीने के लिए जब नहीं रहा तो उस समय उन लोग बुड़बुड़ा रहे हैं और बात विवाद करने लग रहे हैं। तो उसी समय से जो परमेश्वर की जो दास मूसा है वो क्या बोल रहा है कि तुम लोग परमेश्वर को क्यों परीक्षा कर रहे हो। परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है, उन लोगों को पता है, उन लोग अपने आंखों में देखे भी हैं। पर उन लोगों के जब थोड़ा सा पानी नहीं मिल रहा है तो उन लोग परमेश्वर के ऊपर निंदा अपमान कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम भी उसी प्रकार मनुष्य हैं। हम कभी भी परमेश्वर की वचन को रिसीव नहीं कर पाते, उस वचन को ग्रहण नहीं कर पाते। परमेश्वर बोलता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमेशा कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। फिर भी भाई और बहनों, अगर कोई परिस्थिति आता है, दुख आता है तो हम लोग घबराते हैं, परमेश्वर के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं करते, बल्कि हम लोग केवल मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं। कोई मनुष्य अगर हमें कुछ बोल ही दे तो हम उसकी बात को ज़्यादा अपने हृदय में रखते हैं। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार अभी इस्राएल लोगों ने ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे मनुष्य हैं, हम भी ऐसे करने वाले मनुष्य हैं। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार इस्राएल लोग ने अभी वाद विवाद कर रहे हैं, मूसा के साथ उन लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, तो हम इस प्रकार ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें ठहराने वाला परमेश्वर है। हम अपनी परिस्थिति को ना देखें। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत सारे विपत्ति हैं, हमारे परिवार के कोई सदस्य जो रोग में पड़ा हुआ है, कोई दुखी है, कोई समस्या है, कोई फाइनेंस की समस्या है, कोई बिजनेस की समस्या है, कोई नौकरी की समस्या है। हो सकता है आप के पास कोई भी आशा नहीं है, पर आपको जब परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर आपको सब कुछ में सामर्थ्य बना चुका है। परमेश्वर की वचन ये कहता है कि परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है कि हमें हर एक बातों से विजयी कर चुका है। तो भाई और बहनों, ये परिस्थिति कुछ भी नहीं है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो ये परिस्थिति ऐसे भी हमारे पास से निकल जाएगा। चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना है, जैसे भी समस्या क्यों ना हो, हर एक समस्या से बाहर केवल परमेश्वर ही हमें निकाल सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं। हमेशा केवल हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, ताकि हम लोग कभी भी ना डगमगा सकें, कभी भी हम लोग ना रुक सकें, कभी भी हम लोग ना गिर सकें। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आएगी, बहुत सारी विपत्ति आएगी, बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आएगी जो हमारे लिए रास्ता नहीं होगा। पर उस समय अगर हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, परमेश्वर के ऊपर हम लोग अगर विश्वास करेंगे, उसके वचन को अगर हम लोग ग्रहण करेंगे तो हर एक परिस्थिति ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। जब इस्राएली लोगों को जो मिस्र देश की जो सिपाही लोग उन लोगों को मतलब वहाँ पर वापस लेने के लिए दौड़ा रहे थे, तो उस समय परमेश्वर स्वयं आके उन लोगों के साथ क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, और परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को जीता रहा है। उसी प्रकार भाई और बहनों, आपको जब परमेश्वर ने चुना है तो हर समय हर परिस्थिति में आपको ही परमेश्वर विजयी करेंगे। इसीलिए कभी भी आप किसी को बुड़बुड़ाना नहीं, बल्कि जब आपकी परिस्थिति आए, आप में समस्या है, तो आप केवल परमेश्वर इस वचन को खोलिए, उस वचन को पढ़िए और परमेश्वर की इस वचन को केवल विश्वास करिए, इस वचन को केवल ग्रहण करें, ताकि आपने हर एक समस्या को जीत सकते हैं, हर एक परिस्थिति को जीत सकते हैं, हर एक जो विपत्ति से आप लड़कर विजयी हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन को हम जब देख सकते हैं, हम मनुष्य जीवन जब हर एक दिन अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार हमारे जीवन में जो समस्या आ रहा है, विपत्ति आ रहा है, ये केवल हमारे
लिए है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर अपने हृदय को इस वचन के द्वारा प्रकट करना चाहता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है और परमेश्वर ही है जो हमें हर एक मुसीबत समस्या से बाहर निकल सकता है और परमेश्वर है जो हमें प्रेम करता है और परमेश्वर ही है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे कि परमेश्वर के इस जीवित वचन में और क्या लिखा हुआ है और क्या हम लोग इस वचन को कैसे रिसीव करें, कैसे इस वचन में हम लोग आगे बढ़ सकें। हर एक बातों को देखेंगे और सीखेंगे। इतना बोलूँगी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, आपकी प्रेम के लिए प्रभु। आपने दया किया, अनुग्रह किया प्रभु जी। और जब पिता परमेश्वर हम इस वचन को देखते हैं पिता परमेश्वर, इस्राएली लोग थोड़ी सी जब विपत्ति आन पड़ी उनके जीवन में तो बहुत सारे बुड़बुड़ा रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर। उन लोग पिता परमेश्वर जो परीक्षा कर रहे हैं प्रभु, हम भी उसी प्रकार मनुष्य हैं प्रभु, पर आप हमें प्रेम करते हो, दया करते हो, हमें अनुग्रह देना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे व्यवहार को नहीं देखते प्रभु जी। आप हमें प्रेम करते हो, हमेशा आप पिता हमें विजयी किया है और स्वर्ग राज की बारिश बनाया, स्वर्ग राज में पहुंचाया है प्रभु जी। इसलिए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे भाई बहन जो इस वचन को सुनते हैं, उनके परिवार के सदस्य के हर एक हृदय को खोलिए, मन को खोलिए, ताकि प्रभु जी हर एक दिन आपकी जिद वचन को उन लोग केवल रिसीव करें, अपनी चिंता को छोड़ते हुए, अपनी परिस्थिति को छोड़ते हुए केवल प्रभु जी इस वचन को रिसीव करें, इस वचन के द्वारा आगे बढ़ने वाले बने प्रभु जी। हो सकता है जो भी परिस्थिति हो सकता है कोई भी समस्या प्रभु, हर एक समस्या में आपने उन लोगों को बाहर निकल चुका है पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी हर प्रार्थना सुना है, उत्तर दिया है प्रभु जी। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाइयों और बहनों, थैंक यू।